दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। और लगातार पीसी बिल्ड के वीडियो YouTube पे पढ़ रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग पीसी बनवा रहे हैं। इस वजह से बनवा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पीसी से पीड़ित हैं। उनके पास पीसी है, ऐसा नहीं कि उनके पास पीसी नहीं है, पीसी है, लेकिन पीसी की स्पीड को लेकर के परेशान है। और आपको तो पता ही है, कंपटीशन का मार्केट है। अब पैसा वही कमाएगा जो कम समय में जल्दी एडिटिंग करके अपने कस्टमर को दे पाएगा। तो अब एक कैसेट आपने बना ली, रेंडर लगा दिया। एक कैसेट को रेंडर होने में ही 4 घंटा लग रहा है। तो जब 4 घंटे में रेंडर होगी और एक आदमी को दुकान पे काम करने का लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम मिलता है, भाई 10 से 10:30 बजे आप दुकान खोलेंगे और रात में 8 से 8:30 बजे तक आप दुकान को बढ़ा देंगे, तो आपको टाइम ही कितना मिला। फिर उसमें एडिट भी करना है, रेंडर भी करना है, नाम भी टाइप करना है, राइट भी करनी है, कॉपी भी करना है। बहुत ज़्यादा आदमी काम निकाल नहीं पाता और इसी वजह से वीडियो एडिटिंग करने वालों का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाता। और ये मेन कारण होता है सिस्टम की स्पीड, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ सेलेक्टेड पार्ट मैंने यहाँ पे चुन करके निकाले हुए, जिसके ऊपर मैं पीसी बिल्ड करके देता हूँ और मैनुअल बायो सेटिंग करके मशीन की कंप्लीट इंस्टॉलेशन करता हूँ, और जिसके वजह से एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस मशीन में निकल करके आती है। और जिसके वजह से ही बड़े दूर दूर से लोग मेरे पास मशीन बनवाने के लिए आते भी हैं और ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवाते भी हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों कि मेरे पास लगभग 1500 किलोमीटर से लोग आकर के मशीन बनवा करके लेके गए हैं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, वीडियो हमेशा डालते रहते हैं। दोस्तों, पीसी में जितने भी पार्ट मेरे द्वारा लगाए जाते हैं सारे सेलेक्टेड होते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी मदरबोर्ड उठा करके चेप दिया या कोई भी प्रोसेसर, कोई भी रैम उठा करके चेप दी और चलना चालू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे कि वीडियो एडिटिंग की दुनिया थोड़ी सी अलग है। और क्योंकि आपको कोरल ड्रा या फोटोशॉप पे काम तो करना नहीं है दोस्तों, ग्राफिक एडिटिंग थोड़ा सा बहुत हैवी वर्क होता है और प्रोसेसर की लोड 100% पहुंच जाती है। तो यहाँ पे अगर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम या M.2 NVMe, SSD सप्लाई, ये सब सेलेक्टेड नहीं रहेंगे ना, तो मशीन फिर लैग करना चालू कर देता है। और ये होता तब है जब जानकारी का अभाव हो उस व्यक्ति के पास जो मशीन को बना रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करना चालू कर देंगे तब। यानी कि थोड़ा सा कम और हो जाए, थोड़ा और कम हो जाए, किसी और दुकानदार से बात कर ले, 2000 और कम हो जाए, तो कम के चक्कर में जब आप पढ़ेंगे तो फिर मदरबोर्ड की क्वालिटी नीचे आएगी, प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड नीचे आएगी, रैम की फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, SSD की फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी। तो इसमें क्या होता है कि जब सब कुछ नीचे आएगा तो फिर क्वालिटी भी नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए बढ़ते हैं आगे और जानकारी ये ले लेते हैं कि जिनका मशीन बन रहा है वो कौन है और कहाँ से हैं। बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिन भाई साहब का मशीन बन रहा है उनका नाम है उदय सर। मेरा भी नाम उदय है, भाई साहब का नाम उदय सर है। और एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरी देख लूँ, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर रहते हैं तो भैया याद नहीं रहता, मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। इनका नाम है उदय सर और ये है कर्नाटका से। इनका मोबाइल नंबर है 8050480476। इनके यहाँ पे आप बगल में फोटो देख पा रहे होंगे। इनका पूरा कंप्लीट फोटो जो इन्होंने भेजा है मैं वो लगाया हूँ। फोटो के नीचे इनका मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई संदेह है या कोई कंफ्यूजन है, भाई साहब के नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रही होगी, ये इनका कंप्लीट एड्रेस है। जिस एड्रेस पे हमें पार्सल भेजना है, ये भाई साहब का ही भेजा हुआ एड्रेस है। मैंने व्हाट्सएप से ही इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लगाया है ताकि आप जान सके कि किनका मशीन बन रहा है और कहाँ भेजा जाएगा। अब यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि एक पेमेंट 10,000 रुपये का है और दूसरा 50,000 का है। टोटल 60,000 रुपये इनके एडवांस अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं, पीसी में बिल्ड करने जा रहा हूं। तो ये इनके पेमेंट के स्क्रीनशॉट है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये विश्वास बना रहे कि सर जी के पास किसी भी तरीके का कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। ऐसा ना सोचे कि भाई हमने भेज दिया उनको 50,000 रुपये और सर जी फोन ही ना उठाएं या बात ना करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पूरी ईमानदारी से काम होती है। और आप भी जानते हैं कि अगर हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होते तो इतने लंबे समय से हम यूट्यूब पे अभी तक टिके नहीं होते। और आप भी जानते हैं कि बेईमानी से और छल कपट करके काम करने वाला बहुत दिन तक कहीं भी टिका नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि आज पार्ट कौन कौन से लगाए जाएंगे मशीन के अंदर। दोस्तों, आज जो मैं यहाँ पे मशीन बनाने वाला हूँ, एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि मशीन बना रहा हूँ कोर i5 12th जनरेशन
13 जनरेशन का मैं मदरबोर्ड लगा रहा हूं ताकि आने वाले समय में ये चाहे तो अपने प्रोसेसर को अपडेट करके i7 में भी जा सकते हैं या फिर i5 में भी जा सकते हैं 13 जनरेशन में, ठीक है। 16 GB हम रैम लगा रहे हैं, 250 GB M.2 NVMe SSD लगा रहे हैं, 450 वाट की सप्लाई, RGB कैबिनेट और एक बड़ा वाला 120 mm का स्टॉक कूलर। सामान सारे सिलेक्टेड हैं, सारे ब्रांडेड है, कहीं से कोई घटिया पार्ट या कोई काम चलाऊ पार्ट लगा करके नहीं देने वाले, देते भी नहीं हैं। और दुनिया जानती है, जितने भी लोग इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में, अगर आज तक कभी भी आप लोगों ने मुझे घटिया पार्ट यूज़ करते हुए देखा हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं सर मैंने एक वीडियो आपका देखा था उसमें आपने कंप्रोमाइज़ किया था। मैं कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करता, काम में क्वालिटी में कभी भी समझौता नहीं, ये मेरे नेचर में ही नहीं है कि मैं समझौता करूँ। क्यों करूँगा भैया, पैसा आपका लगना है, बना करके मुझे देना है, मुझे अपने काम से मतलब है, अपना डेटा सेल करने से मतलब है। तो हमेशा हम ये चाहते हैं कि मशीन हम बढ़िया बना करके दे। इसके फायदे क्या हैं ये समझ लीजिए। मशीन बढ़िया बनेगी, मशीन अच्छी चलेगी, जब मशीन अच्छी चलेगी तो आपका काम अच्छा होगा, और जब आपका काम अच्छा होगा तो आप परेशान नहीं होंगे, और जब आप परेशान नहीं होंगे तो फिर मुझे परेशान नहीं करेंगे। फिर जाहिर सी बात है कि जब आपका काम फंस जाएगा, आपका काम नहीं निकलेगा, आपकी खोपड़ी खराब होगी तो आप मुझे फ़ोन लगाएंगे, और मुझे फ़ोन लगाएंगे तो मेरी खोपड़ी खराब करेंगे, सही है ना। तो इसीलिए मैं मशीन हमेशा अपग्रेड बना करके देता हूं ताकि आदमी हमेशा बिल्कुल स्मूथनेस काम करे। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी से पहले आपने जो वीडियो देखी थी 60,000 रुपये के बजट में कोर i5 मशीन, वो 11 जनरेशन मशीन थी। आज के तारीख में हम उतने ही पैसे में 12th जनरेशन बना करके दे रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि उसके और इसके मतलब 11 जनरेशन और 12 जनरेशन दोनों के रेंडर टाइमिंग में 4 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि 4 मिनट ज़्यादा फास्ट इसमें रेंडर होगा जो 12 जनरेशन है। अब यहाँ पे एक बात और सामने आती है कि क्या सर 11 जनरेशन और 12 जनरेशन के दोनों के प्राइस सिमिलर ही थी क्या? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्राइस इसके ज़्यादा हैं, लेकिन यह है कि लोग मेरे से डेटा मंगवाते हैं तो मैं प्राइस उसमें एडजस्ट करके काम चला लेता हूँ, और इस वजह से बढ़िया बना करके देता हूँ ताकि आपका काम बढ़िया हो और आप परेशान ना हो। चलिए आते हैं सीधा अपने असेंबल वाले काउंटर पे, पीसी असेंबल करते हैं और एक एक पार्ट की जानकारी देते हुए पूरी की पूरी कंप्लीट पीसी आपके सामने बिल्ड करते हैं और सीखते हैं, सिखाते हैं और कुछ नई एडवांस चीज़ों के बारे में भी आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पीसी बिल्ड। और पीसी बिल्ड क्या करने वाला हूँ मैं पहले बता चुका हूँ, और ये पीसी कोई लेने उन्हें नहीं आ रहा भाई साहब, ये बना करके मुझे डालनी है पार्सल से। उनके यहाँ अगर DTDC की सुविधा होगी पार्सल की तो DTDC से डालेंगे, अगर ब्लू डॉट होगा तो ब्लू डॉट से डालेंगे, बाकी किसी भी कुरियर से हो जो भी हो पूछ लेते हैं पहले हम कि भैया आपके यहाँ बगल में सबसे नज़दीक में कौन सा कुरियर है। जिस कुरियर की उनके यहाँ सुविधा होती है उसी कुरियर से यहाँ से पार्सल लगा दिया था। भाई देखिए किसी भी कुरियर से भेजेंगे पैसा सब में लगना है, तो हमको कस्टमर की सुविधा देखनी कि उसको सुविधा किस में है, मतलब घर के पास पहुंचे तो ज़्यादा बढ़िया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड हम लगा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 13 जनरेशन, बहुत गजब की है पर दिखाई नहीं दे रही होगी। चलिए पन्नी से निकालते हैं हम इसको बाहर, ये सील मैंने कर लिया कटिंग। ये है आज का हमारा मदरबोर्ड 13 जनरेशन हाई स्पीड वाली। बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ ये है कि आने वाले समय में आप 13 जनरेशन का भी प्रोसेसर इसमें लगा करके अपग्रेड कर सकते हैं। कोर i5 भी लगा सकते हैं, कोर i7 भी लगा सकते हैं। 9 फेस का इसका डिजिटल VRM है और इसमें 2 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं हाई स्पीड वाली। परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार ये निकालती है बाहर। दूसरी बात की 4 रैम का ऑप्शन है, 4 रैम लगा सकते हैं, 4 हार्ड ड्राइव या 4 SATA SSD लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर समय आने पे अगर उनको ऐसा लगा कि नहीं एक GPU की ज़रूरत है तो GPU लगा सकते हैं। यहाँ पे PCI स्लॉट आप देख रहे होंगे, बड़ा वाला भी है छोटा वाला भी है। मदरबोर्ड में यहाँ पे रीसेट की भी बटन है, पावर की भी बटन है और बहुत सारी फैसिलिटी है। बताने लग जाएंगे तो भैया वीडियो हो जाती है लंबी, और अब हम वीडियो बनाते हैं बहुत छोटा, मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर। मतलब कि किसका मशीन बन रहा है, क्या मशीन बन रहा है, ऑनलाइन जाएगा कि ऑफलाइन जाएगा और किस पार्सल से जा रहा है, और मशीन की स्पीड और टाइमलाइन की बफरिंग क्या है, बस इतना ही समझने और समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भैया बहुत टाइम लग जाती है एडिट करने में, अपने पास टाइम रहता नहीं है, सारे फ़ोन कॉल्स रिसीव करने हैं। दूसरी बात कि देखने वाला बंदा भी परेशान हो जाता है कि सर जी 1-1 घंटे का वीडियो, तो भैया अब वीडियो बनेगी छोटी। लेकिन जो पहले वीडियो अभी हम बना चुके हैं, लगभग मेरे ख्याल से 115 वीडियो पड़े हैं पीछे के जो कि बड़े वीडियो हैं, तो वो भी बीच बीच में आते रहेंगे। तो ऐसा मत समझिए कि सर जी ने बोला है छोटा वीडियो बनाएंगे फिर बीच बीच में लंबा चेप देते हैं, तो भैया ऐसा नहीं है, वो वीडियो पहले की है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देर ना करते हुए हम बात कर लेते हैं बैक पैनल की। तो बैक पैनल में भैया यहाँ पे बहुत गजब की फैसिलिटी है। सबसे पहली चीज़ कि इस मदरबोर्ड में मिलता है आपको 5G का इंटरनेट
व्यवस्था 5G वाईफाई आपको मिलती है। ठीक है, डिस्प्ले के लिए मिलता है आपको HDMI, DP का यहाँ पे 2 पोर्ट आपको मिलता है डिस्प्ले का, और यहाँ पे टाइप C का आपको सपोर्ट मिलेगा, और USB में 3.2 मिल जाएगी। इंटरनेट अगर आप RJ45 से चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2.5G का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक जो पहले चलता था, आपने देखा होगा, ये गोल वाला कीबोर्ड माउस, जिसको कि PS2 के नाम से जानते हैं, ये भी सुविधा है। बाद बाकी बहुत कुछ है भैया, बताएंगे, वीडियो हो जाएगी लंबी। चलिए बढ़ते हैं आगे, लगाते हैं प्रोसेसर 12 जनरेशन 12400। पूरी कंप्लीट मैनुअल बायो सेटिंग करके इस मशीन को भी हम भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर ही दिया है इस वजह से कि सर जी मशीन बना करके देंगे तो बढ़िया चलेगा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का बढ़िया चलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर निकालते हैं बाहर। प्रोसेसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, 1700 सॉकेट पे काम करने वाला ये प्रोसेसर है, और प्रोसेसर का नंबर है यहाँ पे 12400, कोर i5 का प्रोसेसर है। चलिए इसको हम यहीं पे आपके सामने सील ब्रेक कर लेंगे और प्रोसेसर को हम निकाल लेंगे बाहर। बड़े ही तसल्ली के साथ हम अपने प्रोसेसर को निकालेंगे बाहर, उंगली ना लगने पाए, और यहां से ये पिन हम कर लेंगे ओपन। बहुत ही सावधानी से हम इसको बिठाएंगे और इसे कर लेंगे हम लॉक। लग गया हमारा प्रोसेसर। देर ना करते हुए दोस्तों हम बढ़ेंगे आगे, और इसमें अब लगाएंगे अपना 16 GB रैम, 8 GB की 2 स्टिक लगाने वाले हैं। 3200 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगी, मैनुअल बायो सेटिंग करके उसका भी हम देंगे। चलिए रैम आपके सामने सील कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। रैम यहाँ पे तसल्ली से हम लगा लेंगे अपने सॉकेट के अंदर, और ये 8 GB की 2 स्टिक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। लॉक कर लेंगे इसे। चलिए कंप्लीट हो गया, प्रोसेसर लग गई हमारी और रैम लग गई। अब हम इसमें लगाएंगे अपना 250 GB का M.2 NVMe SSD, जो कि हाई स्पीड वाली है, और ये लगाएंगे हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि विंडोज़ के लिए। तो चलिए उसे भी बाहर निकाल लेते हैं, और उसको इंस्टॉल करने के लिए ये हमें हीट सिंक उतारनी पड़ेगी। ये कंपनी का हीट सिंक है, जो कि उसकी जो हीट है प्रोसेसिंग के टाइम पे उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब हीट ट्रांसफर कर लेती है। तो उसकी जो एक टेम्परेचर होती है मेंटेन रहती है, और इस कंडीशन में क्या है कि आपको परफॉर्मेंस 1 नंबर मिलती है। चलिए इसे खोल लेते हैं पहले हम। ये है दोस्तों हमारा आज का SSD M.2 NVMe हाई स्पीड वाली, मतलब मशीन बिल्कुल रॉकेट की तरह चलेगी। और यहाँ पे पेच लगाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें, आज तक आपने देखा है कि कोर i5 डायरेक्ट टाइमलाइन प्ले कर दीजिए, मल्टी लेयर सॉन्ग प्रोजेक्ट, और मशीन बिल्कुल स्मूथ प्ले होकर के लास्ट तक चली जाए? बहुत शायद ही देखा होगा, मतलब 1000 में से शायद एक आदमी ने देखा होगा। आपके खुद के मशीन नहीं चलते होंगे, ये मेरी गारंटी है, लेकिन मैं बना करके देता हूं, मेरा चलता है। तरीका है काम करने का, कुछ है हिसाब किताब, कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ सेटिंग्स हैं, जिसके वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। और मजे की बात सुनिए, बगैर ग्राफिक कार्ड के, कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगाई जाती, बगैर GPU की चलेगी भाई साहब, बिल्कुल स्मूथ मशीन। ठीक है, चलिए SSD लगा लेते हैं यहाँ पे, और ये इसका हीट सिंक है। यहाँ पे ये एक पन्नी है जो कि कंपनी की थर्मल पेस्ट है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर लगा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ये हमने कर लिया अप्लाई, पेज हम कर लेंगे यहाँ पे टाइट। ओके हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसेसर की हीटिंग के ऊपर हम ध्यान देंगे, और यहाँ पे हीटिंग देखिए क्या है ना कि अगर आपने टेम्परेचर और हीटिंग के ऊपर अपने विजय प्राप्त कर ली तो मशीन की परफॉर्मेंस गिरेगी नहीं। जब वो पीक पे पहुंचता है ना, उसका पावर, जब वो प्रोसेसर अपना जो परफॉर्मेंस वो जब पीक पे लेके जाता है तो उस समय वो हीट होती है, और जब उसको लगता है कि मैं ओवर हीट हो रहा हूं तो वो तुरंत अपनी परफॉर्मेंस को नीचे कर लेता है। तो इस वजह से हमेशा हीटिंग पे ध्यान देना चाहिए, टेम्परेचर पे ध्यान देना चाहिए। लगाएंगे इसमें हम बड़ा वाला स्टॉक कूलर 120 mm का RGB वाला। चलिए बाहर निकाल लेते हैं उसको और फिर दिखाते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। ये है दोस्तों आज का हमारा स्टॉक कूलर बड़ा वाला, जो कि मैं लगाने वाला हूं, और मैं बड़ा वाला ही हमेशा लगाता हूं। कभी भी आपने मुझे, चाहे i5 बिल्ड कर रहा हूं या i7 बिल्ड कर रहा हूं, कभी आपने देखा है मुझे छोटा स्टॉक कूलर लगा के काम चला करके काम चलाऊ टाइप का काम करके देते हुए? नहीं, मैं काम चलाऊ काम करता ही नहीं, ये मेरी नेचर में ही नहीं है। मैं कभी क्वालिटी से समझौता कर ही नहीं पाया। कारण क्योंकि मशीन भाई साहब आदमी हमेशा नहीं बनवाता। ऐसा तो है नहीं कि हर 6 महीने पर आप मशीन बनवाएंगे। मशीन आदमी बनवाता है 4 साल 5 साल में एक बार। तो मशीन हमेशा जब भी बने, भैया 10 रुपये एक्स्ट्रा लग जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मशीन एक नंबर होनी चाहिए। भैया जो आदमी 60,000 लगा सकता है उसको 62 लगाने में क्या दिक्कत है, और जो 58 लगा रहा है उसको 60 लगाने में क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं बात को ना? तो मशीन जब भी बनाएंगे हम बढ़िया बनाएंगे और बढ़िया ही बना करके देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसकी डिज़ाइन आप देख पा रहे पूरी हैवी है, गजब की है, बड़ी 120 mm की फैन है, RGB में, सुंदर लगेगा देखने में।
और एक मिलता है इसके साथ पैकेट, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी कुछ सामान है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये कंपनी देती है हमें और इसमें कई सारे हैं। तो ये AMD का है, नहीं लगेगा। ये हमारा इंटेल का, ये लगेगा। और ये भी AMD का है, नहीं लगेगा। इसको हम फेंक देंगे। एक पैकेट और है यहाँ पे जिसमें कि 4 पेज मिलते हैं और एक मिलता है हमें यहाँ पे पेस्ट, जो कि हमें प्रोसेसर पे अप्लाई करनी है, ठीक है। और ये है एक स्टैंड जो कि प्रोसेसर के नीचे लगेगी और उसी के ऊपर ये हमारा हीट सिंक कसा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको लगाने में लगता है टाइम और इसको मैं लगाता हूँ बड़े ही तसल्ली से। इसको लगा लेते हैं, फिट कर लेते हैं, उसके बाद वापस आकर के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों मदरबोर्ड हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इस पे जितने भी पार्ट लगने हैं वो सारे के सारे इंस्टॉलेशन मैंने कर दिए हैं और अभी से ही ये बहुत ही शानदार दिख रहा है क्योंकि सारे जो कंपोनेंट है ये सारे सिलेक्टेड हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकलती है। देख पा रहे होंगे बिल्कुल जैसे लग रहा है देख करके कि i7 मशीन बनाई गई है। अब करना यह है दोस्तों कि इस मदरबोर्ड को हम बिठाएंगे अपने कैबिनेट में। तो कैबिनेट की जानकारी हम आपको यहाँ पे दे देते हैं। ये हमारा आज का कैबिनेट है जिसमें हम लगाने वाले हैं और ये एक RGB कैबिनेट है। 3 फैन आगे से है, 120-20 mm की RGB है। पीछे एक फैन और है, ये भी RGB है और साइड में ये ग्लास है, ठीक है ना। और क्योंकि ये कैबिनेट i7 में दी जाती है लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा अपना सपोर्ट रहता है तो हम i5 में ही दे रहे हैं इसको। और ये कैबिनेट आती भी महंगी है, सुंदर भी है, ब्रांड में है और ये साइड वाला जो है ये प्लास्टिक नहीं है, ग्लास है, ठीक है ना। तो कभी भी थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लग जाए 1500 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी से समझौता मैं नहीं कर पाता, ठीक है ना। चलिए ग्लास उतार लेते हैं, मदरबोर्ड बिठा लेते हैं। मदरबोर्ड बिठाने के बाद इसमें सप्लाई लगाएंगे और सप्लाई लगा करके वायरिंग करके फिर वापस हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसमें हमने मदरबोर्ड बिठा लिया, बहुत ही शानदार तरीके से सारे के सारे पेज लगा दिए और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 450 वाट का सप्लाई, ये बहुत ही शानदार सप्लाई है। गीगाबाइट का है तो आप भी जानते हैं, इस पर कहीं से संदेह नहीं किया जा सकता। और मैं क्वालिटी से समझौता करता ही नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लगा करके दे दूं, चेप दूं, भेज दूं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये भी हमने लगा दिया, सारी वायरिंग हमने कर दी है और इसमें एक्स्ट्रा एक चीज़ और लगा हुआ है, आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 RGB फैन मैंने ऊपर और ऐड कर दिए हुए हैं। इससे क्या है ना कि एक तो वेंटिलेशन बढ़िया हो जाती है, गैस वगैरह मशीन की हमेशा निकलती रहेगी तो मशीन हमेशा मतलब उसकी जो टेम्परेचर है वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, पहली चीज़ ये। दूसरी बात की RGB है, डिजिटल RGB है, सुंदर भी लगेगा थोड़ा सा देखने में। और जब इतना पैसा लग रहा है तो 1000-1500 से और क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो इसके लिए मैंने 2 RGB फैन लगा दिए हैं। कैबिनेट आपके सामने ही है, सारा कुछ आप देख रहे होंगे। और कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम फिर बता दें, मात्र 60,000 रुपये की मशीन है। बफरिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी, रेंडर स्पीड लगभग 1 घंटे का 10 मिनट के नीचे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। पीसी पूरी असेंबल हो चुकी है, इसको लेके चलेंगे हम मेन काउंटर पे, जैसा कि आप हर बार जानते हैं। और पूरी कंप्लीट इसकी हम करेंगे बायोस सेटिंग, ठीक है। बायोस सेटिंग इसकी मैनुअल करके इसकी प्रोफाइल बना करके हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर विंडो डालेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और इनको जो हमें डेटा वगैरह भेजना है मिक्सिंग का वो डाल करके इंस्टॉलेशन करके उसके बाद टाइमलाइन वगैरह प्ले करके चेक कर लेंगे, रेंडर की स्पीड वगैरह चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर वापस हम कैमरे पे आएंगे, जो इसकी जानकारी निकल कर के आ रही है, जो स्पीड वगैरह है, जो परफॉर्मेंस है वो हम बताएंगे और RGB कैसी है उसकी ये भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बात कि जिनका ये मशीन है उनको वीडियो कॉल करेंगे आपके सामने, जैसा कि आप हर बार देखते आए हैं, और उनको भी इसकी RGB दिखाएंगे, स्पीड वगैरह बताएंगे। और जो भी जानकारी उनके द्वारा हमें मिलेगी डायरेक्ट ऑन कैमरा आप सामने रहेंगे, आपको भी पता लगता रहेगा कि हाँ क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, कितना पैसा उन्होंने एडवांस लगाया था, कहाँ के रहने वाले हैं वो, कैसे उन्होंने जाना मुझे, और ये मशीन बना करके किस तरीके से पार्सल से जा रही है, इसकी पैकिंग कैसी है, स्पीड कैसी है, ठीक है ना। तो पूरी जानकारी बिल्कुल शीशे की तरह साफ रहेगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और इसकी पूरी कंप्लीट बायो सेटिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, टाई करते हैं। उसके बाद फिर एक बार हम आपको कैमरे पे आकर के दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं ये पीसी कर्नाटका जाने वाली है उदय सर को, और जिनकी भी पीसी हम बना करके भेजते हैं उनको एक बार वीडियो कॉल करके ज़रूर दिखा लेते हैं कि उनकी पीसी की परफॉर्मेंस क्या है और पीसी की बिल्ड क्वालिटी क्या है और पीसी की लुक क्या है। चलिए सबसे पहले आपको दिखा लेते हैं, ये 60,000 रुपये की पीसी है, कोर i5। बिल्ड क्वालिटी मैं हर बार आप लोगों को दिखाता हूँ, इस बार फिर दिखा रहा हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा पीसी है, बिल्कुल चमाचम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और वायरिंग वगैरह तो आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल एक भी एक्स्ट्रा वायर फालतू आपको दिखाई नहीं देगा। मेरा बना हुआ पीसी बिल्कुल क्लीन रहता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और इसकी पूरी कंप्लीट मैंने मैनुअल बायो सेटिंग करके स्पीड वगैरह सारा मैंने मेंटेन कर दिया है। अब सीधा आता है दोस्तों इसकी RGB टेस्ट पे, और ये मैंने कर दिया पावर प्रेस, और ये है दोस्तों इसका पूरा कंप्लीट फाइनल RGB। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रंट में 3 फैन लगा हुआ है, RGB है, हवादार है पूरा कैबिनेट,
और इसका स्टॉक कूलर 120 mm का, वो भी बड़ा शानदार है, हवादार है। पीछे एक फ़ैन और लगा हुआ है 120 mm का वेंटिलेशन के लिए, वो भी 120 mm का RGB फ़ैन है, बहुत ही शानदार। स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी है मशीन की, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल झमाझम, बिल्कुल टनाटन, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि कैबिनेट वगैरह आपको काफ़ी पसंद आएगी। दूसरी बात कि जो मेरा काम करने का तरीका है, जो मेरी बिल्ड करने की जो क्वालिटी है, उससे भी आप लोग काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव कमेंट देते हैं, काफ़ी प्रभावित रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। इस पीसी के लिए भी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए अब सीधा उदय सर को कॉल लगाते हैं, वीडियो कॉल, उनको ये पीसी दिखाते हैं और पीसी दिखाने के बाद इस पीसी को आज ही पार्सल लगाएंगे, पूरी कंप्लीट पैकिंग वगैरह हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले उनसे बात करते हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों कॉल लगा लेते हैं हम अपने उदय जी को, देखते हैं कॉल रिसीव होता है नहीं होता है। एक बार में घंटी जा रही है। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल सर जी? आवाज कट रही है, इंटरनेट कनेक्शन लूज है शायद। हेलो, कट कर दी। हेलो सर जी, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। दोस्तों उदय सर कर्नाटका, जिनका कि ये मशीन मैं पार्सल करने वाला हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से जहाँ पे वो रहते हैं तो इंटरव्यू पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। फिलहाल मैंने आपको बता दिया था कि कितने पैसे उनके एडवांस आए थे और वो कहाँ के रहने वाले हैं। उनका फ़ोटो आपको सामने दिखने को मिल गया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में, और उनका मोबाइल नंबर प्लस उनका कंप्लीट एड्रेस और उनके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये हर कुछ मैंने क्लियर कर दिया है ताकि आपके माइंड में अगर कोई सवाल है तो उसके जवाब मिल जाए। क्योंकि देखिए मार्केट में मैं हर बार बताया हूँ कि ईमानदारी से काम करेंगे जब भी हमको काम मिलेगी या हम आगे बढ़ पाएंगे। भैया देखिए 15,500 की पीसी है, 15,500 रुपये उन्होंने बड़ी मुसीबत से जुटाए होंगे और उन्होंने मुझे भेजे हैं कि सर जी एक पीसी बना के देंगे तो बढ़िया चलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और इंटरव्यू नहीं कंप्लीट हो पाई, मैं क्षमा चाहूँगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, नहीं बता पाया इस वीडियो में। और इसको कंप्लीट पैक करेंगे। पैकिंग में 2 सामान है, एक तो इनका पावर केबल है वो हम इसमें देंगे, और एक है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाईफाई का एंटीना, ठीक है ना। तो ये आपके सामने डलेगा। चलिए इसको हम पैक कर लेते हैं। ये पन्नी है, हम इसमें लगा लेंगे। ठीक है, ये है इनका एंटीना जो कि हम इसी में डाल देंगे। अभी टेप लगा देंगे ताकि इधर उधर ना भागे। और एक है इनका पावर केबल, ठीक है ना, तो पावर केबल भी हम आपके सामने इसमें डाल देते हैं। ये है इनका पावर केबल, और इसको भी हम बड़े ही सावधानी से लगाएंगे ताकि कहीं से कुछ डैमेज ना करे, ठीक है ना। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कर्नाटक जा रही है, कर्नाटका, और कर्नाटका दूर है, तो ये हम यहाँ पे इसको फंसा देंगे। ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये है हमारा एंटीना जो कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसे हम बंद कर लेते हैं और टेप मार लेते हैं। दोस्तों कंप्लीट हो गई ये पीसी की पैकिंग। अब इसको हम लेके चलेंगे और बबल्स वाली पन्नी इस पे लगाएंगे। कम से कम इतना मोटा लेयर, 4 इंच से ऊपर का लेयर हम लगाएंगे ताकि दूर जाना है, और पार्सल में अगर किसी भी तरीके का कोई झटका वगैरह लगे तो सामान ख़राब ना हो। और आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते होंगे कि सर जी के पास अगर हम पीसी बनवा के मंगवाए और कहीं रास्ते में ख़राब हो गया या टूट गया या पटक दिया किसी ने तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं कैसे पीसी बनवाऊँ। तो चलिए इसको हम पूरी बबल्स वाली पन्नी से पैक करते हैं, और पैक करके हम आपको दिखाते हैं कि इसकी पार्सल की पैकिंग किस तरीके से हमारे पास की जाती है। पैकिंग करके एक बार हम आपको लास्ट में दिखाते हैं। दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है पीसी उदय सर की, और ये जाने वाला है महाराष्ट्र। कुछ भी बताने से पहले एक बार कंप्लीट इनका एड्रेस आप देख लीजिए। यहाँ पे इनकी एड्रेस शो कर रही होगी, एक बार नज़दीक आकर के एड्रेस देख सकते हैं। ये इनका नाम है, ये इनका मोबाइल नंबर है, नीचे पिन कोड नंबर, ये कंप्लीट एड्रेस है। ऊपर इनका एड्रेस है और नीचे हमारा एड्रेस है। वीडियो पॉज करके आप कंप्लीट एड्रेस पढ़ सकते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपने इनका फोटो, इनका मोबाइल नंबर देखा होगा, वहाँ पे भी मैंने ये एड्रेस पूरा कंप्लीट लगाया हुआ था। इनके कितने एडवांस है ये भी हमने दिखाए थे, और पार्सल कहाँ भेजना है ये भी मैंने आपको जानकारी दी थी, ठीक है। अब बताना यह है दोस्तों कि ये मशीन जो पैकिंग है आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि मन में बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन रहती है कि सर जी से अगर हम पीसी बनवा करके मंगवाते हैं तो रास्ते में कहीं पीसी खराब हो जाए या पटक जाए या कुछ टूट जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैकिंग बहुत ज़बरदस्त रहती है, और एक बार नज़दीक बुला के आपको दिखाना चाहेंगे। ये पैकिंग तकरीबन 4 से 5 इंच मोटी पैकिंग रहती है, पूरा इतना मोटा पैकिंग रहता है ये। और ये फुटबॉल की तरह है बिल्कुल, इसको आदमी उठा करके फेंक भी देना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पैक कैसे किया जाता है, सबसे पहले पीसी, उसके अंदर थर्मोकोल का जो उसका डब्बा आता है वो,
उसको कार्टून में डाल के टेप मार के, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद तकरीबन ये 20 लेयर से ऊपर ये लपेटा जाता है और लपेटने के बाद टेप मार करके पूरा ओके करके फिर इसको पार्सल लगाया जाता है। और ये भी पार्सल नॉर्मल पार्सल नहीं जाती है, ये जाती है डायमेंशन के साथ और किसी भी तरीके का कोई भी तकलीफ नहीं आती है। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और बताना चाहेंगे दोस्तों कि 2023 का मेरा कंप्लीट डोंगल और डेटा लॉन्च हो चुका है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। और आप भी एक बजट पीसी अगर घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, जैसा कि ये भाई साहब ने ऑर्डर करके मंगवाया हुआ है या मंगवा रहे हैं, तो आप भी मुझे व्हाट्सअप करके मंगवा सकते हैं। मीडियम बजट, लो बजट, हाई बजट, किसी भी तरीके का पीसी आप बनवा करके मंगवा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। मेरे द्वारा बनाया गया पीसी की स्पीड और परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रहती है और यही वजह है कि पूरे इंडिया से मुझे पीसी बिल्ड के ऑर्डर मिलते हैं। और कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, तकरीबन 70-80 वीडियो ऐसे बैक पड़े हुए हैं। टाइम नहीं है भाई साहब कि मैं एडिट करके डाल पाऊँ, मैं क्षमा चाहूँगा इस चीज़ के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और इसको लेके चलते हैं कोरियर ऑफिस। वहाँ पे अगर उन्होंने वीडियो शूट करने दिया तो वहाँ का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अगर उन्होंने शूट नहीं करने दिया तो इनकी ट्रैकिंग आईडी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे। आप चाहें तो खुद भी इनकी ट्रैकिंग आईडी आप लेकर के गूगल पे जाकर के डीटीडीसी ट्रैकिंग वहाँ पे चालू करके ऑनलाइन गूगल पे, और आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि वाकई में ये पार्सल लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। लगाया गया है तो कहाँ से लगाया गया है और कहाँ के लिए जा रहा है। अगर ये वीडियो आप लेट देखेंगे, ये पार्सल तब तक पहुँच चुकी रहेगी। अगर ये वीडियो आप तत्काल देखते हैं तो ये आपको रास्ते में मिल जाएगा जाते हुए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।